बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान के वो कारकुन मौजूद हैं जिन्होंने जरदारी साहब का क्या क्या मुकाबला किया और नवाब शाह के अंदर, और उन्होंने 8000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। उनके साथ बातचीत की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम दिया। एडवोकेट सईद साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, आपके किस जज्बे ने इतनी जो है ना बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए शख्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए राजी किया? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये हमारे बाबा जी की दुआएं हैं, वरना हम कहाँ और दूसरे कहाँ। जो सरदार वडेरे जागीरदार, एक आम सा बाबा जी का मैं कारकुन और बाबा जी का मुरीद इनके सामने खड़ा हो गया। ये बाबा जी की दुआएं हैं, सही है। हमारी कोई औकात नहीं। तो जब जरदारी के सामने हम खड़े हुए थे, जहाँ हम जा रहे थे लोगों के पास के वोटों के लिए, तो वोट हम बोल रहे थे लोगों के वोटों के, लोग आगे से हमें बोल रहे थे आप बस आज या कल मर जाओगे, आपको उड़ा देगा। हम बाबा जी का ये जुमला हमें याद है कि बाबा जी ने कहा था कि मौत उस दिन आनी है जिस दिन लिखी हुई है। लाख आपको कोई गोली चलाए, लाख आपके रास्ते में हम पीछे नहीं हटे। हमने कहा कि जरदारी हो चाहे इससे भी बड़ा आर्मी चीफ क्यों ना हो, हमारे सामने खड़ा हो। हम बाबा जी के हुक्म से, बाबा जी के जो मिशन है उसके साथ खड़े हैं। बाबा जी ने कहा कि मर सकते हैं, हमारी जान जा सकती है, हम किसी के आगे झुक नहीं सकते। तो इससे बढ़कर तो और कोई चीज़ नहीं। हमारा अगर जान हमने वार दी, दे दी जान, तो बस बात खत्म है। भले जरदारी हो या कोई और हो, जो भी हमारे सामने खड़ा हो, हम उसके आगे शीशा पिलाई दीवार की तरह हम खड़े होंगे। तहरीक लबैक या रसूलल्लाह का जो बाबा जी का ने मिशन दिया है, इंशाअल्लाह ताला हम इस मिशन को कामयाब करेंगे। और बाबा जी ने कहा था कि मुझे कब्र में इंतज़ार रहेगा निज़ाम मुस्तफ़ा का, और हम इंशाअल्लाह ताला बाबा जी से ये हमारा वादा है कि हम अपनी माल जान बच्चे इस मिशन पे कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमें यकीन है जो बाबा जी ने कहा था, जो बाबा जी ने कहा था कि बिल्कुल निज़ाम मुस्तफ़ा आना है, और आपने दिल से कोशिश करनी है निज़ाम मुस्तफ़ा आके रहेगा। ये आखिरी इनके हिचकोले हैं, कब तक ये ऐसे लुटेरे लूटते रहेंगे मुल्क। इंशाअल्लाह ताला बाबा जी ने जो कहा है, हमें यकीन है कि निज़ाम मुस्तफ़ा आके रहेगा इंशाअल्लाह। जरदारी की जानिब से आपको क्या क्या ऑफर की गई कि जरदारी तो बड़ा डराता है, धमकाता है, और आपके फोटो जरदारी को भी उसने शहीद किया, आपको क्या ऑफर की गई कि कितने पैसे देते हैं आप हमारे हाथ में दस्तबरदार हो जाएं? ऑफर हमारे रिश्तेदारों को कहा गया कि आप इसको हटाओ, वरना हम ये रास्ते से हट जाएगा, गुम हो जाएगा। हमारे रिश्तेदारों की ज़मीनों पे काफ़ी धमकियां आई कि आपकी ज़मीनें हम कब्ज़ा कर लेंगे, आप इसको बिठाओ। उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर। तो मैंने कहा कि भाई जो मर्ज़ी हो जाए, बाबा जी से हमने जो वादा किया हम पीछे नहीं हट सकते। हमारा मिशन एक ही है, हुजूर का निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान के अंदर। बाकी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें पैसों की ऑफरें, नौकरियां, ये वो आपके सामने हम सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें कोई पैसे की इन चीज़ों की औकात नहीं हमारे सामने। बाबा जी ने हमें बता के गया कि इन करोड़ों लाखों अरबों की किसी की औकात ही नहीं है। बंदे को एक बीमारी लगे तो सारे करोड़ों रुपया ऐसे चला जाएगा, एक बीमारी लगे। तो हमारे सामने ये करोड़ों रुपया किसी काम के नहीं है। हमारे सामने बाबा जी का मिशन जो बाबा जी दे के गए, हमारी जान भी चली जाए, बच्चे चले जाएं, सब कुछ कुर्बान हो जाए, इस मिशन से हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सही है। वहाँ पर आप निज़ाम कैसे, यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जब वहाँ पर मुकाबला किया, आपके साथ कोई और पार्टी भी थी? यानी एक तो पीपल पार्टी का कैंडिडेट था और एक आप थे, और पार्टियाँ जरदारी के हक में दस्तबरदार हो गई थी? बाकी पार्टियां दस्तबरदार हो गई थी। हमारे फॉर्म रिजेक्ट किए गए जब आसफा के सामने इसकी आसफ जरदारी खुद जब इलेक्शन लड़के सदर बन गया, वो सीट खाली हुई, हमने वही फॉर्म टोटल जमा करवाए जो पहले थे, डॉक्यूमेंट्स हमारे वही जमा करवाए, वो सारे हमारे रिजेक्ट कर दिए कि भाई आपके फॉर्म रिजेक्ट हैं, हमें इलेक्शन लड़ने दिए। उसके बाद हम कोर्ट के अंदर गए, हर जगह गए, पर हमें कहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए
हमारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं आज भी, इनके आगे पड़े हुए हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में मेरे में कोई फॉल्ट ही नहीं है जो इन्होंने रिजेक्ट किए हैं मेरे डॉक्यूमेंट। आप एडवोकेट हैं जी, उसके बावजूद भी आपके जो कागजात में रिजेक्ट किए गए हैं? रिजेक्ट किए गए। मैंने एक बार इलेक्शन लड़ा, दोबारा मुझे लड़ने नहीं दिया गया, मुझे रोका है। आपने जब इलेक्शन में हिस्सा लिया, आप जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके हैं और उसकी बेटी आसफा के खिलाफ भी लड़ चुके हैं। जरदारी के सामने हम इलेक्शन लड़ चुके हैं, उसके 2 महीने बाद आसफा भुट्टो के सामने जब हमने इलेक्शन फॉर्म जमा करवाए, वो हमारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। सही। डॉक्यूमेंट सारे जग किए, आरओ ने कहा कि भाई आपकी ये चीज़ें पूरी नहीं है। मैंने बोला ये सारी चीज़ें पहले पूरी थी, जरदारी के सामने जब मैं खड़ा था उस टाइम ये, क्योंकि वो निगरान हुकूमत थी। अब आसफा भुट्टो जब इलेक्शन लड़ी है, लड़ी कहाँ है, वो ऐसे बिना मुकाबले उसको कह दिया गया कि हमारे फॉर्म सारों को रिजेक्ट कर दिए। तो मेरे भी रिजेक्ट किए, दूसरों को भी 1-2 के रिजेक्ट किए, तो बस वो बिना मुकाबले कर दिया उनको। यानी आसफा के खिलाफ जब आप खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि आपके आप कागजात नामजद की दुरुस्ती ने नाअहल कर दिया गया, नाअहल करार दिया गया। आरओ को हमने सारी चीज़ें बताई कि ये 2024 8 फरवरी को यही डॉक्यूमेंट्स मेरे बिल्कुल क्लियर हैं, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अब क्या हो गया है, तो अभी उनको पता है कि भाई वजीर दाखिला सिंध पुलिस और आसफ जरदारी सदर बन गया है, और उसने अपनी बेटी को जितवाना था बिना मुकाबले, वो उसने जितवा लिया। और अल्लाह तो देख रहा है ना कि कैसे वो जीती है। हम उसके सामने खड़े थे, आखिरी दम तक खड़े रहे, कोर्ट के अंदर भी गए, वहाँ से भी हमारे कोर्ट के अंदर भी जो अटॉर्नी जनरल वो कराची से आके खड़े हो गए, बाहर के सदर आके खड़े हो गए, वो चीफ जस्टिस भी उनको कह रहा है कि भाई आप सारे लोग आके क्यों खड़े हो। मेरे साथ तो दुनिया नहीं थी, उनके साथ पूरी सिंध गवर्नमेंट टीपी की पूरी कोर्ट के अंदर जमा थी। चीफ जस्टिस के सामने सब कुछ नजर आ रहा था। मैंने चीफ जस्टिस को बोला कि आप भी देख सकते हो, आपकी आंखें हैं, आप देखोगे क्या हालात है यहाँ, कैसे हमारे फॉर्म रिजेक्ट किए हैं, कैसे हमें धमकाया गया है। और फोटो जरदारी की शहादत कैसे वाक़ई हुई थी? फोटो जरदारी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता था, वो हमारी तहरीक का कारकुन था, मुजाहिद था। तो उसके पास हम गए जब फॉर्म उसने इलेक्शन लड़ा हमने, तो इलेक्शन के 1-2 दिन पहले जब फार्म नए भरे थे ना, उसी टाइम हम गए थे उसके पास। तो उसने हमें दावत दी, जो हमारा कैंडिडेट वहाँ दूसरा खड़ा था NA 208 का, तो वो गया तो उसकी दावत दी। 2 दिन के बाद ही उसको शहीद कर दिया गया। आप बैनर बाबा जी के जो झंडे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के, वो इधर नहीं लगाओ, वो झंडे लगाने की वजह से उसको शहीद कर दिया गया। और आसफ जरदारी का गाँव था, और वो भी कौम का जरदारी था, उसको भी लाखों करोड़ों रुपया उसको ऑफर किया गया कि आप तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह छोड़ दो, आप हमारी कौम के हो, जरदारी हो, आप तहरीक लब्बैक छोड़ दो। उसने नहीं छोड़ी, उसने अपनी जान दे दी। हम उसके साथ खड़े हैं, उसके रिश्तेदारों के, उसके वालिद, उसके 2 बच्चे हैं, उनके साथ मरते दम तक खड़े हैं हम। सही है। जरदारी वहाँ पर लोगों को किस तरह से गुलाम बनाकर इसने रखा हुआ है, क्या निजाम चलाता है? जरदारी वहाँ के जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, जिम्मेदार हैं, सारे उनको कवर कर रहा है। बाकी जो नीचे वाले बेचारे वो गरीब हैं, वो बेचारे डरते हैं। वो अगर वो वोट उनको नहीं देते तो वो ज़मीन से उठा देते हैं, क्योंकि ज़मीनें सारी जागीरदारों बड़े बड़े वडेरों की है, गरीब की ज़मीन वहाँ बहुत कम है। अब वहाँ की क्या सूरत है? कोई जरदारी तो सदर बन गया, हुकूमत में भी कोई वहाँ के हालात चेंज हुए हैं या वैसे के वैसे हैं? अभी भी वैसे के वैसे हैं, चोरी डाका सरेआम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है सिंध के अंदर। सही है। डाकू राज आम है, किसी किस्म की कोई भी पाबंदी वगैरह नहीं है वहाँ पर? कोई पाबंदी नहीं है। वो उनके ही अपने जो पुलिस ही उनके साथ मिली हुई है, वही उनको पकड़ते हैं, वही छोड़ देते हैं। सही हो गया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले सईद अहमद साहब। तो अब उनके ये साहबजादे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक जी। अब कहाँ से आए हुए हैं? नवाबशाह सिंध। नवाबशाह सिंध से। किस लिए यहाँ आए हुए थे? मार्च में आए थे। मार्च में। आप बाबा जान को जानते हैं? जी। उनसे प्यार करते हैं? जी, उनके हाथ पे बैत भी की है। आपने बैत भी की है? जी। सही हो गया। आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं? बहुत बहुत।
अगर आपको दोबारा साथ भाई बुलाएं तो आप लाहौर आओगे? जी पक्की बात है? जी पक्की बात। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम दिया इंशाल्लाह। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ सईद अहमद साहब, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।